मैं जाऊंगी यहाँ से और अब मैं कभी वापस भी नहीं आऊंगी। चल चल चालू। रुको, ये दादी ने क्या कर दिया? लक्ष्मी को रोक दिया। मॉम क्या हो गया है आपको? आप लक्ष्मी को रोक रहे हो, इसका मतलब आप भाभी को यहाँ से जाने दोगे? मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी, नहीं रख सकती मॉम, क्योंकि आप बहुत गलत कर रहे हो, बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। थैंक गॉड मॉम, आप लक्ष्मी के लिए भाभी को क्यों इसे इतनी अहमियत दे रहे हो? और ऊपर से भाई, वो तो रोक ही नहीं रहे हैं लक्ष्मी को। और ऋषि, इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। I swear, पता नहीं क्या हो गया यहाँ। और ये है कौन इस परिवार की? जबरदस्ती के रिश्ते बना दिए हैं बस। ऋषि को अपना दोस्त कहती है और भाई आपको अपना बाबूजी। करिश्मा, लक्ष्मी मेरी बेटी है, इसलिए मुझे बाबूजी कहती है। कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं हमारा। गॉड, ऐसा क्या कहूँ मैं आप सबसे कि आप सबकी आंखें खुल जाएं। भाई आप एक बात बताइए प्लीज, क्या आप सब यही चाहते हैं कि नीलम भाभी इस घर से चली जाए? रियली? हाइट से दादी, सच में आप भी थी ना जो हमें कहती थी कि मॉम ने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए। और आज आप, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, आप खुद मॉम को इस घर से जाने दे रही हैं। दादी प्लीज, आपके हाथ जोड़ती हूँ। बाबूजी प्लीज प्लीज, मैं नहीं रुकना चाहती यहाँ पे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि नीलम आंटी मेरी वजह से घर छोड़कर जाए। नहीं लक्ष्मी, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मेहरबानी, नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, तुम्हारा उपकार। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी दया, कुछ नहीं चाहिए हमें। नीलम, प्लीज शांत हो जाओ नीलम। शांति तो है, और अब शांत रहने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। हम तो जा रहे हैं घर छोड़कर, और हमारे जाने के बाद शांति ही शांति हो जाएगी घर में। हमें आपका फैसला मंजूर है। नीलम, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो। गलत? हम तो गलत ही। इस घर में सबके लिए हमेशा हम ही तो गलत होते हैं। मॉम, नहीं मॉम, आप गलत समझ रही हैं। आप गलत नहीं है मॉम, आप किसी के लिए भी गलत नहीं है। आप इनफैक्ट परफेक्ट हैं इस घर के लिए। इसे घर छोड़ के मत जाइए, आपके बिना ये हमारा पूरा परिवार अधूरा है, ये घर अधूरा है। मॉम प्लीज मत चाहिए ना, फैसला बदल दीजिए प्लीज। बहुत देर कर दी तुमने ऋषि। मॉम प्लीज ऐसे। मुकेश, बैग ले आओ हमारा। मॉम प्लीज। भाग। नीलम आंटी, आंटी सॉरी प्लीज, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन आप घर छोड़ के मत जाइए। मामी आप ये क्या कह रहे हैं? मामी आप प्लीज ऐसे मत जाइए प्लीज। मामी आप सब कुछ है हमारे इस घर की। आप घर छोड़ के, आप बोलो ना ऋषि भाई, आप ऐसे घर छोड़ के। मामी प्लीज, मैं जाने नहीं दूंगा आपको। प्लीज प्लीज मत जाइए मामी, प्लीज प्लीज। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा फैसला नहीं बदलेगा। चलो मुकेश। मामा आप क्या कर रही है? मामा प्लीज मत जाइए। भाभी आप प्लीज हो जाओ। भाभी आप क्या कर रही हो? लक्ष्मी कह रही हो इस घर से चली जाएगी। भाभी प्लीज। आंटी लक्ष्मी बोल रही है ना कि वो चली जाएगी, तो आप क्यों जा रही हैं? मामी अब क्या करूं? नीलम आंटी तो घर छोड़ के चली गई है। अब मेरी शादी कैसे होगी? कौन कराएगा हमारी शादी? सिर्फ एक नीलम आंटी थी जो मेरी शादी करा सकती थी, लेकिन अब वो भी चली गई। अब क्या करूं? इन दोनों को रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं इस घर में।
करिश्मा आंटी की तो वैसे भी कोई नहीं सुनता, तो अब क्या सुनेगा? मेरा सब खत्म हो गया। हाँ बोल सोना। तू कहाँ है, क्या कर रही है? सब ठीक है ना वहाँ पे? और ब्रो तूने मुझे कॉल तक नहीं किया, और मैंने कॉल किया तो इतना लेट उठाया। हो क्या रहा है वहाँ पे? और हाँ, एक बात बता, वो लक्ष्मी कैसे गई? रोते रोते कैसे धक्के मार के घर से निकाला होगा ना? और ये शुभ काम तेरे हाथों हुआ होगा? प्लीज 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 मुझे बताना, किसने निकाला उसे घर से? वो गई नहीं गई, क्या हो रहा है? किसने निकाला घर से? प्लीज 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 बता। किसी ने नहीं। क्या 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 मतलब तेरा? मतलब बताना पड़ेगा, अब तो मैं समझाऊं मतलब में? किसी ने नहीं, मतलब किसी ने नहीं। लक्ष्मी अभी भी यही है, लक्ष्मी नहीं निकली है। नीलम आंटी को निकलना पड़ेगा उसकी जगह। नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तू पागल है? ये कैसे पॉसिबल है? वो उनके अपने घर वाले। नहीं नहीं मलिष्का, वो उन्हें जाने दे ही नहीं सकते। तू मजाक कर रही है, राइट? तू मुझे प्रैंक कर रही है? मलिष्का, तू सपना तो नहीं देख रही है? तू सपना देख रही है क्या? क्या सपना? मुकेश, बैग ले आओ। मॉम प्लीज। गॉड, अरे मैं ये सब सपना ही देख रही थी। सोना, ये सब जो भी बोला ये सच नहीं था, ये सपना ही था। कि मैं सिर्फ सोच रही थी, सब वैसा ही है, कुछ नहीं हुआ। नीलम आंटी यही है, घर के अंदर ही है। मलिष्का यार, तू ऐसी क्यों है तू ऐसी? सच में तेरी वजह से ना किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, और मैं ना राम नाम सत्य हो चुका होगा मेरा। तू ना सच में कुछ भी कहती है। एनीवे, द गुड न्यूज इज, मुझे पता था, मैंने कहा था ना नीलम आंटी कहीं नहीं जाने वाली। अब बता लक्ष्मी, हाँ वो गई कि नहीं? नहीं, वो भी नहीं गई है, वो भी यहीं पे है। जाएगी कहाँ वो? डोंट वरी, तू देखना वो बिल्कुल निकल जाएगी। नीलम आंटी कहीं नहीं जाएंगी, और वो लक्ष्मी आज के आज उस घर से हमेशा की निकल जाएगी। और तू सबसे पहले ये गुड न्यूज मुझे देगी, ठीक है? अच्छा वो सब ठीक है, अभी तो फोन रख प्लीज। मैं ये सब देख के तुझे फोन करती हूँ, ठीक है? सब बताती हूँ। ओके बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय। गॉड, ये सिर्फ एक सपना था। नीलम आंटी यहीं पे है, वो घर छोड़ के नहीं गई। भगवान जी प्लीज नीलम आंटी जाए भी ना, प्लीज। ये लक्ष्मी। डैड कुछ कहिए ना मॉम से प्लीज। नीलम, मॉम, अब भी कुछ नहीं करोगे आप? अब भी लक्ष्मी का हाथ नहीं छोड़ रहे हो आप? जबकि भाभी घर छोड़ने पर आ गई हैं। इस लड़की को घर से निकालने की बजाय आप इसका हाथ पकड़ के खड़ी हो। दादी, मैं अपनी मॉम को इस घर से बाहर जाते हुए नहीं देख सकती। तो इनफ इज इनफ। अभी के अभी निकालो इसे आप अपने घर से, निकालो इसे घर से बाहर। डैड, आपकी आंखों के सामने एक बाहर की लड़की की वजह से आपकी पत्नी, मेरी मॉम, आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं, मेरी मॉम को मजबूर कर रहे हैं इस घर से बाहर जाने के लिए। दिस इज नॉट फेयर डैड, दिस इज रॉन्ग। मैं कहाँ मजबूर कर रहा हूँ इसे? ये खुद जिद कर रही है। ये जिद नहीं कर रही है डैड, ये बचा रही है, ये प्रोटेक्ट कर रही है इस फैमिली को, इस लक्ष्मी की बुरी नजर से बचा रही है इस फैमिली को। माइंड योर लैंग्वेज। सुने, मैंने पहले भी कहा है, लक्ष्मी के लिए ऐसा वैसा नहीं बोलना, नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलेगी? आप जो लक्ष्मी के लिए फील करते हैं आप बोलते हैं ना। ये क्यों नहीं बोलेगी? मैं क्यों नहीं बोलेंगी? कोई क्यों नहीं बोलेगा? करिश्मा, तो बोलिए ना करिश्मा आंटी, लेकिन सच बोलिए और सही बोलिए, और जो दिख रहा है वही बोलिए। तुम्हारा जो भी नाम है ना, जस्ट शट अप। मॉम सही बोल रही है, नाम शालू है उसको और बात बिल्कुल ठीक बोल रही है वो। अगर लक्ष्मी भाभी ने कुछ गलत किया तो बताइए ना, अगर उनसे गलती हुई तो मुझे बताइए, मैं सुनाऊंगा उनको। पर कुछ गलत किया है तो बोलिए मॉम। लक्ष्मी ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, तो ये बोलेंगी कैसे? अगर किसी से गलती हुई है ना बुआ, तो वो आप हैं। मैं हूँ, सोनिया, इनफैक्ट मॉम ने भी गलत किया लक्ष्मी के साथ, लेकिन लक्ष्मी ने कभी भी इस घर में कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन हम फिर भी लक्ष्मी को ही ब्लेम करते हुए हैं। भाई आप जस्ट शट अप नाउ सोनिया। अब अपना मुंह बंद रख। तू बोलती जा रही है, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि डैड तुझसे बात कर रहे थे, लेकिन अब तू कुछ नहीं बोलेगी, और लक्ष्मी के खिलाफ तो कुछ भी मत बोलना। तो आप क्या चाहते हैं? हाँ, मेरी आंखों के सामने मेरी मॉम इस घर से बाहर चली जाए और मैं कुछ ना बोलूं, चुपचाप देखते रहूं मैं? बोल, तुझे जो कुछ भी बोलना है ना बोल, मैं देखता हूँ इस घर में तुझे कौन रोकता है, लेकिन लक्ष्मी के खिलाफ गलती से भी मत बोलना। मॉम को रोकने के लिए बोलना है, बोल। चुप कर, बात करो ना। एक शब्द भी बोला ना लक्ष्मी के खिलाफ, तो उसके बाद देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। बस करो अब प्लीज, मेरी वजह से हो रही है ये।
ये सारी अशांति घर में, ये कलेश सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रुकना है यहाँ। मैं सच कह रही हूँ, मेरी वजह से सबको दुख हो रहा है। मैं यहाँ नहीं थी तो सब कुछ ठीक था, सब खुश थे, सब सुखी थे। ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। अब और कोई बहस, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा मत कीजिए प्लीज। दादी, दादी, I'm sorry। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज अब आप मुझे मत रोकिए। इस घर के लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, इस घर से मुझे बहुत खुशियां मिली है, तो मैं यहाँ पर सब। खुशियां तो सिर्फ इससे मिली जब से ये हमारे घर में है, हमें तो सिर्फ दुख मिला है, दुख। सोनिया चुप हो जा। ऋषि, मैं जा रही हूँ ना। लक्ष्मी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको जो भी दुख मिला है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से इस घर में, इस घर के लोगों को जो भी दुख मिला उसके लिए भी माफ कर दीजिए, और इसलिए भी माफ कर दीजिए कि मैं आपकी बात नहीं मान सकती आगे। मैं नहीं रुक पाऊंगी यहाँ पे। आई एम सॉरी, प्लीज जाने दीजिए मुझे। ऐसे नहीं जा सकती तुम, हम पर मेहरबानी करके तो बिल्कुल भी नहीं। आप बताइए क्या कहना है आपको, आपका क्या फैसला है बताइए। मत जाओ तुम। और मम्मी जी आप? ये मेरी बच्ची है, मैं इसके साथ अन्याय कैसे होने दे सकती हूँ? समझ गए। मुकेश बैग कार में रखो। मॉम एक बार बात तो सुनिए। नीलम डोंट गो। मुकेश कहीं नहीं जाएगा। मॉम एक बार मेरी बात सुनिए। ऋषि जाने दो उसे। मॉम प्लीज बैठ के बात करते हैं ना, सोल्यूशन ढूंढते हैं प्रॉब्लम का। मॉम एक बार बैठ के बात करते हैं ना, सोल्यूशन निकलेगा प्रॉब्लम। आंटी दिस इज रियली नॉट फेयर। ये आपका घर है, आपकी फैमिली, आप क्यों जाएंगी? भाभी, एक बाहर वाले इंसान की वजह से आप अपनी फैमिली, अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। मॉम आप एक बार इशारा करो ना, अभी धक्के मार के बाहर निकालूंगी मैं उसे। आप एक बार बोलो तो। अरे यार सोनी चुप हो जा यार, तेरी फालतू की बातों से सिचुएशन और खराब हो रही है। मामी आप सुनिए ना हमारी बात, हम बैठते हैं आराम से बात करते हैं ना, बैठ। मैंने तुझसे ये कहा कि वो मेरी बच्ची है, मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दे सकती, और तू भी मेरी बच्ची है। तुम दोनों मेरी बच्चियां हो, और मैं तुम दोनों में से किसी एक के साथ भी अन्याय नहीं होने दे सकती। अगर आज उसे इस घर से निकाल दूंगी तो मेरा दिल टूटेगा, और अगर तुम घर छोड़कर चली जाती हो तो भी मेरा ही दिल टूटेगा। ये घर तेरा है नीलम, तूने बनाया है, बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, और लक्ष्मी ने इसमें आत्मा डाली है। इस घर, इस कुल के चिराग को उसने बार बार बचाया है। तुम दोनों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता, और ना मैं करना चाहूंगी कभी, और ना मैं ये कह सकती हूँ कि तुम दोनों ने बहुत कुछ किया है इसलिए तुम दोनों को रोकना चाहती हूँ। अरे तुम दोनों मेरी बच्चियां हो, मेरी, और एक माँ को उसका हर बच्चा प्यारा होता है। अगर एक के साथ भी अन्याय हो जाए ना तो मेरे माँ होने पर धिक्कार होगा। जीते जी मर जाऊंगी मैं। माफ करना नीलम, मैं उसे घर से नहीं निकाल सकती, और ना ही तुम्हें इस घर से जाने दे सकती हूँ।
जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, किसी के साथ भी नहीं। मुकेश, तुझे जो कहा था वो कर। ठीक है। माँ, क्या कहा आपने मुकेश से? आंटी, हाँ मॉम, क्या कहा है आपने मुकेश से? क्या फिर से आप कहेंगी मैं कुछ नहीं पूछूं? दिल साफ और नेक हो तो सवाल पूछने का हक बनता है करिश्मा। मॉम, क्या है ये? बैग? मतलब आप ये बैग क्यों माँ? दादी, हाँ। क्या आप वही करने वाली जो हम सोच रहे हैं? आप घर छोड़ के नहीं जा रही ना दादी? मैं जा रही हूँ। मॉम, हाँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन अकेली नहीं, मैं नीलम के साथ जा रही हूँ। मम्मी जी, आप कैसे जा सकती हैं? नहीं, ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी जी? आप नहीं जा सकती। ये हो क्या रहा है? सब घर छोड़कर जा रहे हैं। हाँ मम्मी जी, आप नहीं जा सकती। आप कैसे जा सकती? तुम क्या पूछ रही हो? तुम्हारी वजह से जा रही है वो। तुम जा रही हो इसलिए वो जा रही है। भाई आप भाभी को क्यों डांट रहे हैं? यहाँ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ इस लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। करिश्मा, ये यहाँ पर आई है तब से सब गड़बड़ हो रहा है। देखो अब भी कैसे खड़ी है यहाँ पे। इतना सब हो गया, इतना तमाशा हो गया, फिर देखो भूत बनकर खड़ी है। सोनिया, तू चुप रह प्लीज। दादी, माँ, प्लीज ये सब खत्म कीजिए ना। हाँ प्लीज बस करिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। लक्ष्मी, मुझे नहीं रहना ना यहाँ पे, लक्ष्मी, मैं जाऊंगी। लक्ष्मी, बहुत देर से मैं तेरी जाने की बात सुन रही हूँ। तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, वरना मैं थप्पड़ मार दूंगी तुझे। हम जा रहे हैं, मैं और नीलम। नहीं मम्मी जी, आप नहीं जा सकती। कैसे नहीं जा सकती नीलम? शादी करके तू मेरे घर आई थी, मेरे हर दुख तकलीफ मुसीबत में तूने मेरा साथ दिया, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं तुझे कैसे अकेला छोड़ दूं? कैसे तुझे अकेले रहने दूं? मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। आप ना जिद कर रही हैं, जबरदस्ती कर रही हैं आप। जबरदस्ती नहीं है नीलम, ये माँ की ममता है, उसका हक है, उसका फर्ज है। मैंने कहा ना, जहाँ तू मैं वहाँ। मम्मी जी, आप बड़ी हैं इस घर की, हमसे ज्यादा आपका हक है इस घर पर। आप कैसे जा सकती हैं? तू कितना भी बोल ले नीलम, कुछ भी बोल ले, मैं नहीं मानने वाली। मैं तेरे साथ जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, बात खत्म नीलम, चल। चला। ठीक है, अब हम नहीं जाएंगे। आप इस घर से नहीं जा सकती। आपको इस घर से जाना पड़े, ऐसा नहीं कर सकते हम। आपको यहाँ रोकने के लिए हमें जो सहना पड़ेगा सह लेंगे। अपने हर फैसले को बदलना पड़े तो वो भी बदल देंगे, पर आपको नहीं जाने देंगे। आप नहीं जा सकती।
लक्ष्मी, कहाँ जा रही हो? जाने की कोई जरूरत नहीं, अब तो मॉम भी घर छोड़ के नहीं जा रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि उन्होंने तुम्हें परमिशन दे दी कि तुम यहाँ रुक सकती हो। और मैंने तुझे थप्पड़ मारने की धमकी दी हुई है। मॉम, बस कर रेशमा, नीलम ने कहा ना कि ये घर मेरा है, मैं इस घर की बड़ी हूँ, तो मुझे तय करने दे कि यहाँ कौन रुकेगा और कौन नहीं। वैसे भी तुम लोगों ने ना मेरा बहुत दिल दुखाया। नीलम ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया, ये नहीं सोचा कि मुझे कितनी तकलीफ होगी। नहीं मम्मी जी, आपको तकलीफ देने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। आपका दिल तो हम दुखा ही नहीं सकते कभी भी। विरोध तो कर सकते हैं ना। आपका अगर जाने अनजाने अपमान हो गया तो माफ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी। अरे नहीं बेटी, नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लक्ष्मी बेटा, देख रही हो ना, सब ठीक हो गया। अब तुम यहीं रुकोगी? हाँ? मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से इस घर में अशांति रहे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। दादी, आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हो। धर्म संकट तो मेरे लिए था, तेरे लिए नहीं। और तुझे तो मेरा कहना मानना ही पड़ेगा, दादी हूँ तेरी। और वैसे भी सब ठीक हो गया है, क्यों नीलम? हमने आपकी बात मान ली ना मम्मी जी, पर अब आपको हमारी एक बात माननी होगी। अब हम कुछ कहें आपसे, ये लड़की रह सकती है यहाँ, पर अगर इसने कुछ भी ऐसा किया जो हमें पसंद ना हुआ तो उसी वक्त हम उसे घर से निकाल देंगे। और आप कुछ नहीं कहेंगी तब हमें, आप हमारा साथ देंगी तब। बोलिए। तू जो कहेगी, जो करेगी, मैं बीच में नहीं आऊंगी। चलो आप। लक्ष्मी, I'm really sorry। हमेशा इस घर में ना जाने, पता नहीं क्यों मेरी वजह से हमेशा तुम्हें ही सुनना पड़ता है। I'm very sorry। हाँ भाभी, आई एम ऑल्सो रियली सॉरी। सॉरी तो मुझे भी बोलना है। प्लीज आप मत बोलो ये सब। शालू, सॉरी टू यू टू ऑल्सो। यहाँ पर पता नहीं तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ गया। सो सॉरी। नहीं आयुष, शायद मैंने ही ज्यादा बोल दिया। दादी सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने हद पार की हो तो। अरे नहीं बेटा। नहीं पुत्र, देखो शालू, प्यार में कोई हदें नहीं होती, अगर होती है तो पार की जाती है। अपनों का साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे, है ना? फिक्र मत कर, अब सब कुछ ठीक है। चलो फिर, लक्ष्मी तुम आ गई, अच्छा ही हो गया, है ना ऋषि? अब तो खुश हो ना तुम? तो ठीक है, अब जब आ ही गई हो तो जिस काम के लिए आई हो वो शुरू कर दो। मेरा मतलब जिस काम के लिए दादी ने तुम्हें रोका है ना, उस काम पे लग जाओ। मेरी सगाई है आज, मेरी और ऋषि की, तो आज की सगाई ना यादगार होनी चाहिए, ठीक है? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम जानती हो कि इस शादी का इंतजार मैंने सालों से किया है, तो इस शादी को मेमोरेबल बनाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। आज से लेकर हमारी शादी तक का हर एक दिन इम्पोर्टेंट है, तो अब उसे यादगार तो तुम्हें बनाना है ना? ये लक्ष्मी ना, मेरी कुंडली का असली मार्केश दोष तो यही है। चाहती नहीं है, आ गई फिर से मेरी खुशियों पर नजर लगाने।